एक्सक्यूज बंद कर दो, नो एक्सक्यूज, बहाने नहीं चाहिए। अब आपने इतने सारे लोगों को सुना, आप कल से सुनते आ रहे हैं, आप कल तक और सुनेंगे। कोई एक्सक्यूज है? आपने टाइम का एक्सक्यूज सुन लिया जहांगीर से, बोलो और क्या चाहिए आपके पास? कोई बहाना बोलो, एक आध बहाना बोलो। हमारे पास हर बीमारी का इलाज है, हर मर्ज की दवा है हमारे पास। है? हाँ, पंगा ले लो, तुम बोलो ना क्या चाहिए तुमको। परसों नरसों मेरे पास एक आदमी मिलने आया, वो फाइनेंशियल स्कीम करता था, यही मनी चेन वाली। मैं गजब हो गया। मैंने उससे पूछा तुमको पता है तुम क्या कर रहे हो? बोले हाँ। मैं कहा तुमको पता है तुम दुआएं लेते हो कि बद दुआएं? तो बोलते बद दुआएं। मैं कहा तुमको पता है जो तुम पैसा लोगों को इकट्ठा करते हो कभी वापस आएगा? बोले नहीं आएगा। मैं तुमको सही काम करना है तो चुप हो गया। मैंने कहा अभी भी तुम कुछ सोचते हो तो चुप हो गया। फिर मैंने कहा थैंक यू वेरी मच, तुम्हारी भाग में भी वही करना है, तुम वही करते रहो। मैं इतना जरूर कर सकता हूं तुम्हारे साथ कि मैं तुम्हारा चूंकि दोस्त बन गया हूं, तो अगर कभी तुम जेल में जाओ तो खाने का टिफिन में ले आऊंगा। वो तो फ्यूचर है तुम्हारा, लेकिन मैं क्या करूं उसका? मैं कुछ नहीं कर सकता। उसकी समझ में अभी भी नहीं आ रहा। तो और वो अभी भी ये मानता है कि उसमें जल्दी पैसा आता है और इसमें धीरे धीरे आता है। कोई एक्सक्यूज नहीं है। जरा एक बात सोचो, जब जब लक्ष्मण जी गिरे पड़े थे और राम ने कहा कि यार संजीवनी बूटी चाहिए, तो हनुमान भी कितने बढ़िया बढ़िया बहाने मार सकते थे विवेक। आ जाते घूम के और कहते राम मिली नहीं। तो राम क्या बिगाड़ लेते? अब देख समझा, राम क्या बिगाड़ लेते? इनोसेंसी देगी तुमने हनुमान की। लुक एट द इनोसेंसी। वो इनोसेंसी लक्ष्मण के पास नहीं थी जो हनुमान के पास इनोसेंसी थी। राम ने कहा संजीवनी बूटी चाहिए, लक्ष्मण को जिंदा करना है। कहां मिलेगी? उस पर्वत पे मिलेगी। चले गए, समझ में नहीं आई कौन सी है। अगर तुम हनुमान होते विक्रम तो क्या करते? सोचो जरा, तुम सब हनुमान हो तो तुम क्या करते? आके कहते मैंने कोशिश तो बहुत की पर मुझे मिली नहीं। मैं तो लेके आ ही रहा था, लेकिन हुआ क्या, फिर टाइम थोड़ा कम रह गया। ऐसा बोल सकते थे हनुमान। मैंने सोचा कि यार लक्ष्मण अब इतने दिन तो हो ही गए, अब बचा ही नहीं होगा, अब तो निधन ही हो गया होगा, ले जाने से क्या फायदा होगा, छोड़ देते हैं। हैं? पहले निपट गए होंगे। कितने बहाने हो सकते थे? सच बोलो, तुम जितने बहाने मारते हो अपनी अपलाइन से, ये सारे हनुमान जी भी तो मार सकते थे राम से। उनकी इनोसेंसी देखो, समझ में नहीं आ रहा ना, कुछ समझ में नहीं आ रहा कौन सी बूटी है, ये वाली बूटी है। बोले ये पहाड़ी ले चले यार। तुम्हें मत समझना कि उनके पास पहाड़ ले जाने की ताकत थी। बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं, इसका थोड़ा बेस बढ़ाना, थोड़ा विशल आ रहा है। मुझे ये मत समझना कि हनुमान जी में पहाड़ उठाने की ताकत थी इसलिए उन्होंने उठा लिया। मैं दूसरी बात कहने जा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनना। ये चलना फिरना बंद कर दो भैया, जहां खड़े हो वहीं पे बैठ जाओ, जल्दी कुर्सी ले लो। ये मत समझना कि हनुमान जी के पास ताकत थी और इसलिए उन्होंने कह दिया कि चलो पहाड़ ले चलते हैं। नहीं, उनके पास बहाने नहीं थे, उनके पास स्ट्रॉन्ग बर्निंग डिजायर थी, उनके पास राम के प्रति सबमिशन था, उनको लक्ष्मण से प्रेम था और उनको काम जो डिसाइड किया था वो करना था। इसलिए उनके पास इतनी ताकत पैदा हो गई कि पहाड़ भी उठा लिया उन्होंने। इंटेंशन सही था, इंटेंशन उनका सही था, इंटेंशन थोड़ा सा उनका सही था, इंटेंशन सही था, भावना पवित्र थी, तो ताकत पैदा हो गई। सारी कायनात इकट्ठी हो जाएगी आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाने के लिए। आप तैयार तो रहो। एसपी भारेल और पूरी फैमिली में सब लोगों के साथ मिलके हमारे पास ताकत नहीं है। ये सारे डीसीडी ड्यूसीडी के पास मिलके ताकत नहीं है कि हम इतना बड़ा हुजूम खड़ा कर सकें, तूफान और क्रांति पैदा कर सकें।
हमारी भावना सही थी, हमारा इंटेंशन सही है, हमारी हार्ड वर्किंग है, हमारे पास कोई एक्सक्यूज नहीं है। तो ये सारी कायनात इकट्ठी हो गई है और सबकी ब्लेसिंग्स विनिंग टीम के ऊपर आ गई हैं। कितना बड़ा हुजूम खड़ा हो गया। श्री राम, तुमने रामायण देखी ना? रामायण, वो जितने भी वो देवी देवता है ना, जितने भी देवी देवता हैं, मुझे लगता है कि उनके पास कोई काम ही नहीं था। वे राम कुछ भी करते थे तो वे ऐसे फूल बरसाते थे। कोई काम बचा ही नहीं था उन देवी देवताओं के पास। क्यों? उन्हें देवी देवताओं को बुलाया, उन्हें कहा कि देवी देवताओं से तुम आ जाओ फूल बरसाने के लिए। अरे भगवान को बुलाने से कभी भगवान नहीं आया करते हैं। तुम अपना काम करते रहो, वे इंतजार कर रहे हैं किसके ऊपर फूल बरसाने हैं।